हेलो एवरीवन। बच्चों, कल हमने अपनी मैथ्स की जो पहला चैप्टर है रेशनल नंबर वो शुरू किया था। उसमें मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बताए थे, जिसमें पहला था फ्रैक्शन, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स और रेशनल नंबर के बारे में हमने जाना था। ठीक है बच्चों, आपने वो सब कुछ रिवाइज कर लिया होगा और आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो बच्चों हमने फ्रैक्शन क्या बताया था। चलो एक बार मैं आपकी क्विक रिवीजन लगवा देता हूँ। एक हमने क्या क्या पढ़ा था कल, जिससे कि आपको प्रॉब्लम ना हो। तो बच्चों क्या क्या जाना था हमने। फ्रैक्शन क्या होता है, जो ए अपॉन बी की फॉर्म में लिखा हो, ऊपर वाले को न्यूमरेटर कहते हैं और नीचे वाले को डिनोमिनेटर कहते हैं। ठीक है, और फ्रैक्शन ए अपॉन बी की फॉर्म में लिखा होता है। जिसमें नेगेटिव फ्रैक्शन क्या होते हैं, जिसके न्यूमरेटर में आगे माइनस लगा होता है। ठीक है, फिर हमने दो पॉइंट्स हमने समझे कि अगर ऊपर भी नेगेटिव लगा हो नीचे भी नेगेटिव लगा हो, ठीक है, तो वो आपस में कट जाते हैं फ्रैक्शन में और वो पॉजिटिव बन जाता है। और अगर नीचे नेगेटिव लगा हो तो वो कोई फ्रैक्शन नहीं होता। ठीक है बच्चों। और नेचुरल नंबर हमने किसी को कहा था, ऑल काउंटिंग नंबर जो शुरू होते हैं वन से। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 ये सब नेचुरल नंबर होते हैं। और होल नंबर किससे शुरू होते हैं बच्चों, 0 से, 0 1 2 3 4। ठीक है, फिर हमने पढ़ा था इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं, दीज नंबर्स इंक्लूड नेचुरल नंबर, इनवर्स नेचुरल नंबर एंड ज़ीरो। तो इन इंटीजर्स के इंटीजर्स क्या क्या होते हैं, जिसमें नेचुरल नंबर आए, इनवर्स नेचुरल नंबर आए और क्या आए बच्चों, ज़ीरो आए। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 2 3 4, और क्या आ गया भाई, ज़ीरो इसके पहले आ जाएगा। और इनवर्स क्या बताया था हमने, जो नेचुरल नंबर ही होते हैं पर उनके आगे क्या लगा होता है, माइनस। तो ये सब क्या होते हैं बच्चों, इंटीजर्स होते हैं। इसके बाद हमने क्या पढ़ा था, रेशनल नंबर। ठीक है बच्चों, रेशनल नंबर के बारे में आपको विशेष तौर से पढ़ने की, समझने की आवश्यकता है। क्या पढ़ा हमने रेशनल नंबर के बारे में, a number in the form of p upon q, a number in the form of p upon q where p and q are integers, जहाँ p और q क्या है बच्चों, इंटीजर्स हैं, और q जीरो को इक्वल नहीं होता, इज कॉल्ड रेशनल नंबर। ठीक है बच्चों, क्या बताया हमने भाई, कोई भी नंबर जो p अपॉन q की फॉर्म में हो, ठीक है, वही हमारा क्या होता है, रेशनल नंबर होता है। और ये p और q क्या होते हैं, ये इंटीजर्स होते हैं। और लेकिन एक शर्त है कि नीचे वाला जो ये है, जो हमारा डिनोमिनेटर है, ये कभी भी जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए, तब हम कहते हैं कि वो नंबर रेशनल नंबर होता है। ठीक है बच्चों, हमने कुछ एग्जाम्पल देखे थे और हमने कहा था कि हाँ, जीरो भी एक रेशनल नंबर होता है। ठीक है बच्चों, क्योंकि जीरो को आप पी अपॉन क्यू की फॉर्म में रखेंगे तो क्या बनेगा, 0.1। भाई नीचे किसी भी संख्या को आप 1 से डिवाइड करो, आएगा तो 1। जैसे कि 4 को 1 से डिवाइड किया हमने तो आएगा तो 4 ही। क्लियर, राइट। तो 0 को 1 से डिवाइड करेंगे तो आएगा तो 0 ही। तो ये इसकी पी अपॉन क्यू फॉर्म हो गई, और नीचे वाला 0 के इक्वल भी नहीं है, तो हम कह सकते हैं हाँ भाई, 0 एक रेशनल नंबर है। क्लियर, सिंपल। फिर हमने देखा रेशनल नंबर दो तरीके के होते हैं, कौन से, पॉजिटिव रेशनल नंबर और नेगेटिव रेशनल नंबर। पॉजिटिव रेशनल नंबर हमने बच्चों किसे कहा था, जिसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम साइन हो, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, तो ये क्या है, पॉजिटिव रेशनल नंबर। क्यों, क्योंकि न्यूमरेटर में भी पॉजिटिव साइन है और डिनोमिनेटर में भी पॉजिटिव साइन है। ठीक है, वैसे ही हमने ये लास्ट वाला एग्जाम्पल देखा था, तो ये भी क्या है, एक पॉजिटिव रेशनल नंबर, क्योंकि ऊपर नेगेटिव साइन है और नीचे भी नेगेटिव, यानी कि सेम साइन होनी चाहिए, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव। तो न्यूमरेटर में भी नेगेटिव है और डिनोमिनेटर में भी नेगेटिव है, तो ये क्या हो गए बच्चों, पॉजिटिव रेशनल नंबर। इसके अपोजिट क्या होता है, एक नेगेटिव रेशनल नंबर। नेगेटिव रेशनल नंबर में क्या होता है भाई, उसमें तो दोनों सेम साइन हो रहे थे, इसमें क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। ऊपर नेगेटिव है नीचे पॉजिटिव है, तो हम कहेंगे इसे नेगेटिव रेशनल नंबर। नीचे नेगेटिव ऊपर पॉजिटिव, ठीक है भाई, ऊपर नेगेटिव नीचे पॉजिटिव, नीचे नेगेटिव ऊपर पॉजिटिव, तो क्या हो गया, नेगेटिव रेशनल नंबर। ठीक है बच्चों, तो यही सब है, ये हमने आपको रिवीजन लगवा दिया कल की क्लास का। ठीक है, आई होप आपने ये सब कुछ देख भी लिया होगा, है ना बच्चों। तो शुरू करते हैं हम फटाफट से अपना चैप्टर। इस चैप्टर की जो पहली एक्सरसाइज है वो एक्सरसाइज 1A। तो इसको शुरू करते हैं। तो बच्चों पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है आपके सामने, क्या लिखा है बच्चों बताइए। पहला क्वेश्चन क्या है आपके सामने, रिप्लेस, क्या है, रिप्लेस ईच विथ, रिप्लेस ईच बॉक्स, ये बॉक्स बना हुआ है ना, रिप्लेस ईच बॉक्स विथ दिस साइन और इक्वल टू मेक ईच अदर, टू मेक ईच स्टेटमेंट ट्रू। इसका क्या मतलब है भाई ये जो हमें बॉक्स है, ये हमें कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं और इनके बीच में ये बॉक्स दिया हुआ है, तो इन बॉक्स के बीच में हमें या तो ये वाला साइन लगाना है जिसका मुंह खुला हुआ है,
या फिर ये वाला लगाना है या फिर इक्वल का लगाना है। ठीक है, ये लगेगा किस हिसाब से वही हमें देखना है, वही हम डिस्कस करना है कि ये लगेगा किस हिसाब से। पहले मैं आपको इन साइंस के बारे में बता देता हूँ, हालांकि आपने इनको पहले भी देखा होगा और समझा होगा। तो पहले इस साइंस के बारे में जान लेते हैं कि आखिर ये है क्या। तो बच्चों पहले इसको देखते हैं कि भाई ये क्या। बच्चों इसका मतलब होता है, ये मान लीजिए इसका मुंह है, अगर जिस नंबर की साइड भी इसका मुंह खुला होगा वो संख्या क्या होगी, वो नंबर क्या होगा, ग्रेटर। क्या होगा बच्चों, ग्रेटर। जिस साइड भी इसका मुंह खुला होगा वो क्या होगा, ग्रेटर। और जिस साइड भी इसकी नुकीला साइड होगी वो क्या होगा, स्मॉलर। क्या होगा बच्चों, स्मॉलर, यानी कि छोटा। क्लियर, क्या बताया मैंने, अगर जिसकी साइड मुंह खुला होगा वो होगा ग्रेटर और जिसकी साइड ये नुकीला होगा वो होगा स्मॉलर। क्लियर। अब आप मुझे बताइए कि एग्जाम्पल कि भाई 8 और 7 है और यहाँ मैंने एक बॉक्स दे दिया। अब मुझे बताइए कौन सा बड़ा कौन सा छोटा। तो आप कैसे निशान लगाएंगे इसके बीच। भाई आपको दिख रहा है 8 बड़ा होता है, मैंने आपको क्या बताया, बड़े की साइड इसका मुंह खुला रहता है, तो यहाँ क्या लगा देंगे हम, ऐसे। ठीक है बच्चों, मतलब मुंह खुला छोड़ देंगे और नुकीला साइड छोटे की साइड। अब आप मुझे बताइए इसमें कैसे साइन लगेगा, सोचिए और अपने मन मन में बताइए कैसे लगेगा। भाई 5 बड़ा है 3 छोटा है, बड़े की साइड हमने क्या बताया, मुंह खोलना है, तो बड़े की साइड मुंह खोल दो और छोटे की साइड नुकीला। क्लियर है बच्चों। ठीक है, ये साइंस क्लियर हो गया आपको। और इक्वल का तो आपको पता ही है, 5 5 है, दोनों इक्वल है तो बीच में क्या आ जाता है, इक्वल आ जाता है। क्लियर। बस ये ध्यान रखिए, जिसकी साइड मुंह खुला होगा वो ग्रेटर होगा, जिसकी साइड नुकीला होगा वो स्मॉलर होगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन ट्राई करते हैं फटाफट से। एक्सरसाइज 1A। ठीक है बच्चों, एक्सरसाइज 1A अपनी शुरू करते हैं जल्दी से। क्या है बच्चों पहला क्वेश्चन हमारा, 9/6 और 3/-2 और हमें बीच में बॉक्स दिया हुआ है। इस बॉक्स के बीच हमें बताना है ये वाला साइन आएगा, ये आएगा या फिर इक्वल टू आएगा। लिखते हैं पहला क्वेश्चन, देखते हैं क्या है हमारा। ए पार्ट क्या दिया है बच्चों, माइनस के क्या दिया है, -के 9/6 और क्या है 3/-2 3/-2 और बीच में हमें दिया है बॉक्स। अब इनके बीच हमें बताना है, क्या बताना है, ये वाला साइन आएगा, ये वाला साइन आएगा या फिर इक्वल आएगा। ठीक है, ये हमें बताना है। इसके लिए क्या करेंगे बच्चों, हम क्या करेंगे भाई, इसके लिए हम सिंपल इसको पहले सिंप्लीफाई करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे और देखते हैं इनकी सिंप्लीफाई वैल्यू क्या बनती है। पहले हम ये वाली संख्या अपनी उठाई, इसको हमने यहाँ उठा लिया, यहाँ रख दिया। ठीक है बच्चों, इसको सिंप्लीफाई करते हैं हम। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं भाई, ये 9 है, ये 6 है, अभी आपस में कट सकते हैं, ये डिवाइड हो सकते हैं भाई। ये 3 के टेबल में भी आता है, ये भी 3 के टेबल में आता है, तो इसको काटो। 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6। क्लियर, तो ये क्या बन जाएगा, -के 3/2। ठीक है, अब इसको देखते हैं 3/-2। अब दूसरी संख्या, अब भाई इसके आगे तो सिंप्लीफाई नहीं हो सकता ये ना, 3 भी 3 से डिवाइड होता है या 1 से, 2 भी 2 से डिवाइड होता है या 1 से, यानी इसके आगे ये डिवाइड नहीं हो सकता आपस में। तो ये क्या बन गया, -3/2। अब ये वाला देखते हैं बच्चों, जब भी आपको नीचे यानी कि डिनोमिनेटर में माइनस का निशान लगा हुआ मिले, ठीक है, वो आपको ऊपर लगाना है। मैं आपको बस ये बता रहा हूँ कि ये जो निशान नीचे लगा होता है ये ऊपर कैसे शिफ्ट होता है। ये बच्चों ऐसे शिफ्ट होता है जब, लेकिन जब हम आगे सवाल करेंगे तो हम उसको डायरेक्ट लिख दिया करेंगे। बस मैं आपको इस क्वेश्चन में बता रहा हूँ कि ऊपर शिफ्ट कैसे होता है। भाई ये 3 है, ठीक है, 3 के ऊपर भी -1 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, और ये क्या है -2, यहाँ भी -1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, -1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दी भाई हमने, कोई इसकी वैल्यू में अंतर नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर ये कट भी जाएंगे आपस में तो ये 3 - 2 ही रहेगा, 3/-2। ठीक है बच्चों, इससे मल्टीप्लाई कर दी। जब -2 की -1 में मल्टीप्लाई होती है, जब भी माइनस की माइनस में मल्टीप्लाई होती है वो क्या बन जाता है बच्चों, पॉजिटिव। पॉजिटिव की नेगेटिव में मल्टीप्लाई होती है तो वो नेगेटिव बन जाता है, और माइनस की नेगेटिव में होती है तो क्या बन जाता है, पॉजिटिव। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, पॉजिटिव की नेगेटिव में मल्टीप्लाई होगी तो क्या बन जाएगा बच्चों, नेगेटिव, और 3 1 ज़ा 3, तो ये क्या बन जाएगा, माइनस की माइनस में तो बन जाएगा पॉजिटिव, तो क्या बन जाएगा, -के 3/2। इतना आपको करने की ज़रूरत नहीं है। आपको क्या करना है, जहाँ भी आप ये लिखा हुआ देखें 3/-2,
तो ये नीचे निशान हटा के आपको ऊपर शिफ्ट कर देना है बस, -3/2। ठीक है, अब हमारे पास इसकी भी सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई, इसकी भी सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई। ठीक है, क्या है, इसकी है -3/2, इसकी है -3/2। ठीक है, तो बच्चों ये तो इक्वल आ गई। भाई कहने का क्या मतलब है, इसके इक्वल अब इसको रख सकते हैं ना, -9/6 किसके इक्वल है, -3/2 के, और 3/-2 किसके इक्वल है, -3/2 के। तो ये तो इक्वल हो गए, है ना बच्चों, ये क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो इनके बीच क्या निशान आ जाएगा, इक्वल का। क्लियर, थोड़ा थोड़ा आपको समझ में आया होगा। अब अगला सवाल करते हैं, और ज़्यादा आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। क्या है बच्चों, बी पार्ट, माइनस के दिए हैं 3/5, फिर हमें एक बॉक्स दिया हुआ है, और दूसरी क्या दिया हुआ है हमें, -0.6, -0.6। अब क्या करना होता है हमें, दोनों की सिंपलेस्ट फॉर्म लिखनी होती है। ठीक है, -3/5 ये तो अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में है बच्चों, ये आपस में कोई कहीं कट ही नहीं सकते, और नेगेटिव भी उसमें लगा हुआ है ऊपर की साइड, तो हमें नेगेटिव भी शिफ्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब बात रही इसकी, इसको हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों एक ही जैसे, भाई ये तो लिखा है फ्रैक्शन में और ये लिखा है पॉइंट में, तो इसको भी तो हमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, है ना। तो इसको करते हैं, तो दूसरी संख्या हमने उतारी 0.6। ठीक है बच्चों, अब आप देखिए 0.6, जब भी इस पॉइंट को हम उड़ाते हैं, जब भी इस पॉइंट को भाई उड़ा दो, ये उड़ गया। अब कितनी संख्या के इसके बाद कितनी संख्या है, पॉइंट के बाद जितनी संख्या है उतनी जीरो लगा दो। पॉइंट के बाद कितनी संख्या है, एक ही तो संख्या है भाई, तो एक जीरो लगा दी और 1 उतार लिया। ये तो बहुत सिंपल बात है, आपको आती होगी। ठीक है भाई, पॉइंट लगा दिया, पॉइंट के बाद जितनी संख्या है उतनी नीचे जीरो बढ़ा दो। सोचो भाई, एक एग्जाम्पल देखो, अगर ऊपर लिखा होता 0.06, अब क्या करेंगे, पॉइंट उड़ाया, अब इसके बाद कितनी संख्या लिखी है, तो क्या आएगी, 2 0 और 1 लगा देंगे। ठीक है, ऐसे करते हैं। तो अब पॉइंट उड़ाया, पॉइंट के बाद कितनी संख्या थी, 1, तो 1 0 और इसके आगे 1 लगा दिया। अब क्या बन जाएगा ये, अब किसी भी संख्या के आगे 0 लिखिए तो उसका तो कोई मतलब ही नहीं है, हम केवल 6 लिखेंगे अपॉन 10, और माइनस का ऐसे की ऐसी लगा रहेगा। अभी किससे कट सकता है बच्चों, 2 से, 2 3 6, 2 5 10, 2 3 6, 2 5 10, तो इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म क्या बन जाएगी, -3/5। ठीक है बच्चों, बहुत ही ईजी कैलकुलेशन है ये। ठीक है, इतनी तो आपको आनी चाहिए, 8th क्लास में अब आप लोग। ठीक है, तो ये तो आपको समझना बहुत ज़रूरी है, इतनी सिंपल कैलकुलेशन। ठीक है, तो ये आ गई हमारी सिंपलेस्ट फॉर्म। पहली संख्या हमारी क्या थी, -3/5, जो कि अपने आप में सिंपलेस्ट फॉर्म है, और 0.6 को हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे कन्वर्ट किया, -3/5 करके। तो बच्चों ये भी इक्वल हो गई और ये भी इक्वल हो गई। भाई ये -3/5 है, और इसको हमने क्या निकाल दिया, -3/5, तो दोनों इक्वल हो गई। तो ये क्या आ जाएगा बच्चों, इक्वल का साइन आ जाएगा बीच में। क्लियर है, क्लियर। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। ठीक है, अब बताइए कौन सा क्वेश्चन कराऊँ मैं आपको। चलिए सी भी देख लेते हैं एक बार। ठीक है भाई, ये सब तो हमारी फ्रैक्शन में लिखी हैं, ये वाली हमारी संख्या किस में लिखी है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में। इसको क्या कहते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है, इसको भी समझ लेते हैं एक बार, क्या है ये। सी पार्ट करते हैं बच्चों इसका। सी क्या है पार्ट इसका, -1 और 3/10, बीच में लगा है बॉक्स, और क्या है, फिर एक नेगेटिव दिया है, एक ब्रैकेट लगाया है, फिर क्या दिया है, -13/-10। क्लियर, इतना हमें दिया है बच्चों। ठीक है, अब देखते हैं भाई इसमें हम क्या कर सकते हैं। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, एक एक संख्या को देखिए और उसे अपने आप में सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है सबसे पहले हमें, क्योंकि जब तक हम इन्हें सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट नहीं करेंगे हमें इनका पता नहीं चलेगा कि कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है, कौन सा इक्वल है। ठीक है भाई, किसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करके तो हमें पता लगता है। ठीक है, देखते हैं भाई अब क्या है ये। तो पहले इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। पहले आप पहली संख्या उतारिए, -1 3/10, ये हमारी पहली संख्या, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखा हुआ है, इसको हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। कैसे, 10 की -1 में मल्टीप्लाई होगी तो क्या आएगा, 10 1 ज़ा 10 और माइनस के 10, और ये 3 इसमें ऐड हो जाता है, तो क्या बना बच्चों, 10 के 1 में मल्टीप्लाई हुई तो क्या बना, -10 और 10 में क्या ऐड होगा, 3। तो ऐसे तो सॉल्व करते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। भाई कैसे करते हैं, अगर आपके सामने कोई संख्या लिखी है 1 से ही ये लिखी है, तो इसको हम फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, 2 1 ज़ा 2 +1 = 3/2।
क्या किया आपने, 2 की 1 में मल्टीप्लाई करी और ऊपर वाला 1 ऐड कर दिया और नीचे ये 2 का 2 आ जाता है, तो क्या बन जाता है 2 + 1 = 3/2। ऐसे हम करते हैं, ठीक है। सेम हम यहाँ पे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं बच्चों, 10 की, अब वहाँ पे तो केवल पॉजिटिव निशान था, यहाँ पे माइनस का है, तो 10 की -1 में मल्टीप्लाई होगी तो क्या आएगा -10, और ये ऊपर वाला इसमें ऐड हो जाता है, तो -10 + 3 डिवाइडेड बाय ये 10 ऐसे के ऐसे रहेगा, तो क्या बन जाएगा -7/10। ठीक है, ये रफ का काम है, बस मैंने आपको करके दिखाया है। तो क्या बन गया बच्चों ये -7/10। क्या अभी किसी कुछ सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है, किससे कट सकता है, नहीं कटेगा बच्चों, ठीक है, ये किसी के टेबल में आता ही नहीं है 7, ठीक है। तो ये हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब इस वाले को भी देख लेते हैं भाई, इसका क्या रोल है, ठीक है। तो ये वाली संख्या क्या लिखी है हमारे पास, माइनस लगाया हुआ है, एक ब्रैकेट लगाया हुआ है, -13 लिखा हुआ है और -10 लिखा हुआ है बच्चों, ठीक है। ये माइनस से माइनस काट देते हैं, मैंने आपको बताया था फ्रैक्शन का पहला वाला पार्ट देखिएगा, जब फ्रैक्शन कोई लिखा होता है तो उसको हम माइनस से माइनस काट देते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये क्या बन जाएगा, केवल यहाँ माइनस रह गया, तो क्या बन जाएगा -13/10, ठीक है बच्चों, क्लियर है ना। अब आप इसमें आपको बताना बहुत ज़रूरी है कौन सा बड़ा कौन सा छोटा। भाई इससे पहले जो हमने 2 क्वेश्चन करे उनमें तो हमारा सब कुछ इक्वल आ गया था, अब आप मुझे बताइए इनमें देख के कौन सा बड़ा कौन सा छोटा है। बच्चों एक बेसिक बात और मैं आपको बताना चाहूँगा, ठीक है, हालांकि आपको पता होनी चाहिए वो भी, नेगेटिव में जो भी संख्या बड़ी होगी, जैसे कि यहाँ देखिए आप -12 है यहाँ पे लिखा है और यहाँ लिखा है -7, इन दोनों में से मुझे बताइए आप कौन सी बड़ी कौन सी छोटी, -12 और -7 में से। तो बच्चों अगर बात पॉजिटिव की हो तो जो बड़ी है वो बड़ी है, जैसे कि अगर मैं लिखूं 12 और 7, अब मैं इनसे पूछो इसमें कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है, तो आप कहेंगे सर 12 बड़ी है, आप ऐसे लगा देंगे, इसको इसकी तरफ मुंह खोल देंगे कि सर 12 बड़ी है और 7 छोटी है। लेकिन बच्चों अगर नेगेटिव लगाओ संख्याओं के सामने तो ये चीज़ उल्टी हो जाती है, यानी कि जो छोटी है वो बड़ी बन जाती है और जो बड़ी है वो क्या बन जाती है, छोटी। तो इसमें बड़ी कौन सी होगी, जो छोटी होगी, क्योंकि इसके आगे नेगेटिव का निशान लगा है, तो इसके आगे क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा, क्योंकि जिसकी तरफ मुंह खुला होता है वो होती है बड़ी संख्या और जिसकी तरफ ये नुकीला पार्ट होता है वो होती है छोटी संख्या। तो हमने क्या बताया, जब नेगेटिव साइन लगाओ संख्याओं के बीच में तो जो छोटी होती है वो क्या बन जाती है, बड़ी, और जो बड़ी होती है वो क्या बन जाती है, छोटी, ठीक है, इतना क्लियर। अब देखते हैं अपने क्वेश्चन में। अब भाई हमने इसको सॉल्व किया तो आया -7/10, हमने इसको सॉल्व किया तो आया हमारे पास -13/10, ठीक है बच्चों। जब भी हमें फ्रैक्शन के अंदर, भाई ये तो सिंपल संख्या थी, इसमें तो हमने बता दिया आसानी से कौन सी बड़ी कौन सी छोटी। भाई ये हमारे पास अब फ्रैक्शन में, इसमें हम कैसे बता पाएंगे कौन सी बड़ी कौन सी छोटी। बच्चों जब भी आपको फ्रैक्शन में कोई भी संख्याओं के बारे में बताना हो कि कौन सी बड़ी कौन सी छोटी, हम देखते हैं उसका डिनोमिनेटर। बच्चों इस बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा आप लोग, जब भी हमें फ्रैक्शन की फॉर्म में 2 संख्याएं हों, भाई हमारे पास 2 संख्याएं हैं, ये हमने बना ली हैं इनको सॉल्व करके, जब भी हमारे पास 2 संख्याएं हों और वो फ्रैक्शन की फॉर्म में हों और हमें बताना हो कि उनमें कौन सी बड़ी होती है और कौन सी छोटी, ठीक है, तो उनके जो डिनोमिनेटर हैं वो हमेशा इक्वल होने चाहिए। क्या होने चाहिए, इक्वल। अब हम देखते हैं हमारे डिनोमिनेटर इक्वल है या नहीं है। भाई यहाँ भी 10 है डिनोमिनेटर में, यहाँ भी 10 है, सर हाँ ये है 10, मतलब डिनोमिनेटर हमारे इक्वल हैं, ठीक है। इतना होने के बाद क्या देखते हैं हम, सिंपल, जो हमारी संख्या छोटी होती है वो छोटी होती है और जो बड़ी होती है वो बड़ी होती है। लेकिन अगर नेगेटिव साइन लगा हो, अगर नेगेटिव साइन लगाओ तो जो बड़ी है वो छोटी बन जाती है और जो छोटी है वो बड़ी बन जाती है। एक बार फिर से सुनिएगा मैंने क्या कहा, अगर हमें फ्रैक्शन की फॉर्म में 2 संख्याएं दे रखी हों और हमसे कहे सर कौन सी बड़ी कौन सी छोटी, ठीक है, तो हमें क्या देखना है, उसका डिनोमिनेटर सबसे पहले हमें चेक करना है कि उसका डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए बच्चों, इक्वल होना चाहिए। हमने देखा भाई हमारा डिनोमिनेटर इक्वल आ गया, ठीक है। अब क्या देखना है, आप कौन सी बड़ी कौन सी छोटी, अब बस इनका आपको न्यूमरेटर देख लो, क्या देख लो, इनका न्यूमरेटर, जो न्यूमरेटर बड़ा वो बड़ा, जो छोटा वो छोटा, ठीक है। लेकिन अगर नेगेटिव लगा हो तो जो छोटा वो बड़ा बन जाता है और जो बड़ा हो वो छोटा बन जाता है, जैसे कि हमने यहाँ देखा था कि अगर नेगेटिव लगा हो तो जो छोटा है वो बड़ा बन जाता है, जो बड़ा है वो छोटा बन जाता है। तो बच्चों आप मुझे बताइए इन दोनों में कौन सा बड़ा कौन सा छोटा। भाई ये फ्रैक्शन है,
आपने देखा सर डिनोमिनेटर तो इक्वल है, ठीक है, और अब नेगेटिव लगा है तो जो जब नेगेटिव लगा है तो जो छोटा है वो बड़ा बन जाएगा और जो बड़ा है वो छोटा बन जाएगा। क्लियर बच्चों? तो छोटा कौन सा है? ये, क्योंकि भाई हमारा हमने डिनोमिनेटर तो इक्वल कर लिया। अब हमें क्या देखना है? केवल न्यूमरेटर, ऊपर वाली संख्या देखनी है। लेकिन ऊपर वाली संख्याओं के सामने तो नेगेटिव लगा हुआ है, तो जो छोटी है वो बड़ी बन जाएगी, यानी कि 7 वाली बन जाएगी बड़ी और 13 वाली बन जाएगी छोटी। ठीक है, लेकिन ये 7/10 आया कहाँ से? इससे आया, यानी कि ये वाली संख्या क्या बन गई? बड़ी बन गई। तो हम क्या लगा देंगे? ऐसे निशान लगा देंगे। ठीक है बच्चों, क्लियर? समझ में आया होगा आपको। नहीं समझ में आया तो इस वीडियो को कम से कम 1-2 बार आपको देखना है, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है।